नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस की सीरीज लेके आ गए हैं। दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर होगा हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं और एसएससी अपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। तो भैया हमारी जो सीरीज है दिल्ली पुलिस की, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। आप लोग हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हौसलों से ही उड़ान होती है। चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि भैया हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो भैया किसने दिल्ली शहर की स्थापना की है, तो आप सब जानते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अनंगपाल तोमर। ऑप्शन नंबर बी बृजात। ऑप्शन नंबर सी रुदाने। ऑप्शन नंबर डी देवराज। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनंगपाल। तो अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। दिल्ली का के नाम से दिल्ली को बसाया था, बाद में इसका नाम दिल्ली पड़ गया। इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भैया इनमें से कौन भारत पर सबसे पहले अटैक करने आए थे। अफगान, मंगोल, अरब या डी ले लो आप, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहने वाला है, तो भैया इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत पर सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत में अटैक हुआ है वो अरबियों का हुआ है। अरबी मुसलमान सबसे पहले अटैक करने आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। तो भैया मोहम्मद बिन कासिम कब आया था। ऑप्शन ए 712 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 812 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1012 ईस्वी। तो भैया इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुसलमान है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक करने वाला पहला मुसलमान है। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में जजिया कर की शुरुआत की है। जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर है, यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो इसने कहा था या तो या सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मुझे एक टैक्स दो जिसका नाम है जजिया। तो भैया जजिया गैर मुस्लिम जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनसे लिया जाने वाला टैक्स था। तो 712 में भारत आया मोहम्मद बिन कासिम और 714 में इसकी डेथ हो चुकी थी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो भैया बताइए सेनापति। मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था। तो देखो आप किसका, अल हज्जाज का सेनापति था। तो इसमें पहला ऑप्शन है अल हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो भैया कौन सेनापति था, किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था, अल हज्जाज का सेनापति था। अल हज्जाज अरब का शासक था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला। तो भैया किस मंदिर को लूटा है महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर पहला बेल्लूर को। ऑप्शन नंबर बी हेलीवीड को। ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ को। ऑप्शन नंबर डी कोणार्क को। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ। भैया महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। बड़े भयंकर तरीके से लूटा था 1025 ईस्वी में इसको, सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर एक भव्य मंदिर था और 1025 में भारत का सबसे धनी मंदिर था। महमूद गजनवी ने इसको लूटा और इतनी बुरी तरह लूटा कि आज ये भारत का सबसे धनी मंदिर नहीं है। आज भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो मैं ही बता देता हूँ, भारत का सबसे धनी मंदिर इस समय तिरुपति बालाजी है, आंध्र प्रदेश।
ठीक है भैया, तो ये जो अटैक है इसका वर्ल्ड फेमस हो गया। और ये क्वेश्चन HSSC SSC हर बार पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा अनुभव कहता है कि भैया ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। SSC HSSC सब अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप लगातार हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किन के बीच हुई थी? तो बताइए। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तीसरा भैया मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर चौथा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो भैया क्या आंसर है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन की पहली लड़ाई। ठीक है भैया, तो याद रखना तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? तो भैया तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, तराइन की पहली लड़ाई 1191। तो हम बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई की जो हुई थी 1192 में। किस किस के बीच लड़ी गई? तो भैया तराइन की दूसरी लड़ाई जो 1192 में लड़ी गई थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें गौरी जीता था। और हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। तो यही क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में या दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित हुआ? तो इसका आंसर होगा भैया मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? भैया सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जो हराया था, किस युद्ध में हराया? तो तराइन के दूसरे युद्ध में हराया। तराइन के पहले युद्ध में चौहान जीता था, दूसरे में हारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर चला गया? तो बताइए मोहम्मद गौरी या महमूद गौरी का जर्नल कौन था? कौन कमांडर या सेनापति था? क्या नासरुद्दीन था, क्या इल्तुतमिश था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या मलिक काफूर था? तो बताइए आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जर्नल भी था, दामाद भी था, गुलाम भी था। ठीक भैया, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी को या महमूद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र के द्वार खोल दिए? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। तो भैया इसका आंसर जो है वो है तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई के साथ ही मोहम्मद गौरी के दिल्ली को जीतने के क्षेत्र या रास्ते खुल चुके थे। आप हमारा अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? तो भैया इसका आंसर क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कौन से नंबर के चौहान थे? वो तीसरे नंबर के चौहान है। पृथ्वीराज तृतीय का ही एक नाम है भैया राय पिथौरा भी इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं भैया दलपंगुल। किसके नाम है? ये पृथ्वीराज तृतीय के ही नाम है। पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हुआ। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसका मिलान सही किया गया है? तो मिलाइए भैया। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटा उसने। ठीक है भैया। मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह हुआ, इसके खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण हुआ। तो भैया चौथा नहीं, चंगेज खान जो आया था वो इल्तुतमिश के समय आया। ठीक है, चौथा कहाँ है? ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल विजय की नहीं की, तो ये पहला भी नहीं होगा। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय नहीं, उसने पहले मुल्तान पर विजय की है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटा, तो इसका आंसर रहेगा भैया सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, आप लोग लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आगे चलते हैं, सपोर्ट करो भारी मात्रा में मेरे चीतों
मेरे शेरों सपोर्ट करो, आपके लिए लगातार बेस्ट कंटेंट में लाता रहूँगा। लगातार दिल्ली पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, आर्मी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी तैयारी हम यहाँ करने वाले हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो भैया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म, अच्छा जी 570 AD, चलो। भारत में गुप्त राजवंश 319, ओके। रोमन कैथोलिक का पूरा होना, ठीक है। पीटर महान का रूस जाना, चलो। तो आंसर क्या रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर जो रहेगा, तो इसका आंसर हम बात करते हैं, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा भैया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, उसके बाद रोमन कॉलिसियम को पूरा किया गया, उसके बाद भैया पीटर महान और रूस का जार बना था, वहाँ जो शासन था जारों का शासन था। उसके बाद भैया भारत में, एक मिनट रुके आप लोग, ठीक है भैया। इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले रोमन कॉलिसियम पूरा हुआ था, उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना, फिर पैगंबर और फिर पीटर रूस का जार बना था। यही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? भैया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा एक ही समय बनाए थे, तो किस शासक ने बनाए थे? हमारे पास पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा मोहम्मद आदिल शाह। तो क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट में आंसर करें। आप लगातार हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेस्ट कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो बताइए मेरे शेरों, क्या आंसर है? तो इसका आंसर है भैया ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, और साथ ही साथ कुतुब मीनार की नींव भी किस व्यक्ति ने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। दिल्ली सल्तनत किसका संस्थापक भी यही है, गुलाम वंश का संस्थापक भी यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और ऐबक का मतलब क्या होता है? एसएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, ऐबक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक? तो ऐबक का मतलब है भैया चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न को काल क्रम अनुसार रखा। तो भैया फिर मिला दो। तो सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले जो आया है, चलो पहला देखते हैं। सबसे पहले गुलाम है कहीं पे? ओके, तो गुलाम नहीं है तो गुलाम वंश के और क्या क्या नाम है? गुलाम वंश के ही सारे नाम है, आप देखेंगे। गुलाम वंश को ही कहा जाता है क्या? एक सेकंड, क्या दिक्कत हो गई? चलो ठीक है। निम्न को कालक्रम अनुसार रखेंगे। तो सबसे पहले भैया गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं है, तो गुलाम वंश के क्या क्या नाम है? गुलाम वंश को कहते हैं मामलूक वंश, इलवारी तुर्क वंश, तो इलवारी मिल गया हमें, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये रहेगा। उसके बाद आए थे भैया गुलाम के पास खिलजी, उसके बाद खिलजी रहेंगे, नंबर 2 पे रहेंगे खिलजी। उसके बाद आए थे भैया तुगलक, नंबर 3 पे रहेंगे तुगलक, उसके बाद सैयद, और उसके बाद लोधी। तो भैया मिला दीजिए 4 5, तो 4 5 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी आंसर रहेगा भैया 15 का। आप भैया लगातार सपोर्ट करें। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी? बताओ। तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कौन मर गया था? बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं। आंसर करो मेरे शेरनियों, मेरे लाडलो, मेरे योद्धाओं, मेरे अर्जुनों। तो भैया इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? भैया नींव तो ऐबक ने रखी है, तो ऑप्शन देख लो, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसमें नींव नहीं पूछी गई, इसमें पूछा किसने पूरा कराया, तो आप जानते 4 मंजिला बनवा के तैयार किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन वर्तमान में कुतुब मीनार कितना मंजिला है? तो इसका आंसर भैया 5 मंजिला, और चौथी 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। कितनी हाइट है कुतुब मीनार की? तो भैया 72.5 मीटर, लगभग 73 मीटर। अगर फीट में काउंट करते हैं तो 238 फीट का है कुतुब मीनार। अगर क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं वैसा उसको किस शासक ने बनवाया, तो आंसर होगा भैया सिकंदर लोदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था? तो भैया ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बलबन किसका प्रधानमंत्री था? तो देखिए आप लोग, बलबन क्या नासरुद्दीन का था, क्या ऐबक का था, क्या बहराम शाह का था, क्या आराम शाह का था? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है नासरुद्दीन महमूद का था। नासरुद्दीन महमूद ही बलबन का दामाद था। बलबन ने इसको जहर दे के भी मारा था गद्दी पर बैठने के लिए। तो उससे पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था, यानी वजीर था? तो नासरुद्दीन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था, यानी जो मान्यता लेकर गद्दी पर बैठा जिस पर किसी का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 बलबन, ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो भैया ऐबक ने तो कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा है, ये इसने तो हमें अपने आप को सिपा सलार कहा है। ये सुल्तान गौरी को ही मानता है हमेशा से ही, कभी सुल्तान की गद्दी पर भी नहीं बैठता था। ऑप्शन नंबर बलबन, बलबन भी नहीं है। आंसर क्या होगा इसका भैया? खिलजी भी नहीं। इसका आंसर है सबसे पहले बात करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेके गद्दी पे बैठा था। भारत का वैधानिक सुल्तान माना जाता है, भारत का लीगली सुल्तान माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत जल्दी इसके आंसर दे दो, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा। एक से खतरनाक क्वेश्चन यहां पेश करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का कोई क्वेश्चन जीके का नहीं रहने वाला है। इतिहास के 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में, और दिल्ली पुलिस में तो ज़्यादा आते हैं। तो भैया गर्दा उड़ा देंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। बस मेरे रसगुल्लो, मेरे लाड लाडलियो, बस तुम लगातार समर्थन करते रहो। तो क्या क्वेश्चन है भैया? किस चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो भैया किसके समय आया था? आप जानते हो 1221 में इल्तुतमिश के समय चंगेज खान भारत की सीमा पर आया था। क्यों आया था? अफगानिस्तान के एक शासक ने चंगेज खान की सत्ता को चुनौती दिया, जलालुद्दीन मंगवर्नी ने, बस उसी को मारने के लिए, उसी की हत्या करने के लिए ये भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा था चंगेज खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय जाता है? क्वेश्चन ये है कि किसने तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा का विनाश किया? तो भैया ऑप्शन इल्तुतमिश ने किया, क्या रजिया ने किया, क्या बलबन ने किया, क्या ऐबक ने किया था? बिल्कुल भैया बलबन ने किया था। आप भी आंसर कर सकते हैं। आप जब भी हमारी किताब देखें, आप जब भी हमारी वीडियो देखें, तो आप लोग कॉपी लेके साथ बैठें और आप क्वेश्चन नोट करते रहें, आंसर नोट करते रहें और एक्सप्लेनेशन को आप लोग समझते रहें। तो भैया इसका आंसर है बलबन। अगर हम बात करें तुर्कान चहलगानी दल चालीसा का या नोबलों का समूह जो चहलगानी था वो बनाया इल्तुतमिश ने, लेकिन उसका विनाश किसने किया? बलबन ने। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि दल चालीसा का विनाशक कौन है? नोबलों के समूह चहलगानी का विनाश का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर रहने वाला है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो बताइए भैया, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला है रजिया सुल्तान। ठीक है। मुमताज़ महल के आप जानते हैं शाहजहाँ की पत्नी, जिसका असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम।
इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। भैया मेहरुनिसा नूरजहां का असली नाम है, नूरजहां को मेहरुनिसा कहते हैं। नूरजहां जहांगीर की 5वीं पत्नी थी। ठीक है भैया। बेगम हजरत महल आपको 1857 की क्रांति में दिखेगी, अवध की रानी। नेक्स्ट, निम्न में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो भैया आंसर फिर वही रहने वाला है। क्या आंसर है बताइए? तो रजिया है, रजिया सुल्तान इसका आंसर रहेगा। अगर हम चांद बीबी की बात करते हैं तो भैया चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी आपको मिलेगी भैया, आपको बीजापुर की जो शासिका थी वो चांद बीबी थी, जिसने अकबर से अपना साम्राज्य को बचाए रखा, वो चांद बीबी थी। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। किस महिला का नाम बताइए जिसने अकबर से अपना साम्राज्य बचाए रखा? उसका नाम है चांद बीबी। नूरजहां, इसके बारे में पढ़ चुके हैं भैया। जहांगीर की 5वीं पत्नी, हजरत महल के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। कहते हैं शिक्षा बांटने से बढ़ती है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बड़ा सिंपल पिद्दी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते ही कर देने वाला क्वेश्चन है। तो क्या आंसर क्या इल्तुतमिश है? क्या आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है? क्या आंसर नासरुद्दीन है? क्या आंसर बलबन है? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे अर्जुनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी भैया, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? इसका आंसर होगा गुलाम वंश की, या इलवारी तुर्क वंश की, या दास वंश की, या मामलुक वंश की। तो भैया ये सारे गुलाम वंश के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें क्वेश्चन की हम बात करने वाले। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो भैया 5 वंश जानते हैं आप, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। पहला गुलाम है, दूसरा खिलजी है, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है, 5वां लोदी है। तो भैया खिलजियों से पहले कौन थे? खिलजियों से पहले गुलाम थे। तो खिलजियों के बाद कौन थे? खिलजियों के बाद तुगलक थे। तो भैया आंसर क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है गुलाम और तुगलक वंश। ठीक है, पहले गुलाम थे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये 5 वंश थे किसमें? दिल्ली सल्तनत में। भैया आप सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो गर्दा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? क्या ये मंगोल थे, क्या अफगान थे, क्या जाट कबीला के थे, या तुर्क थे? तो बताइए दिल्ली खिलजी कौन थे? तो खिलजी कौन थे भैया? आपको याद रखना पड़ेगा, खिलजी भी तुर्क मुस्लिम थे। खिलजी भी कौन थे? तुर्क मुस्लिम थे भैया खिलजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो बताइए खैराती अस्पताल किसने बनाया था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दान विभाग किसने बनाया? रोजगार विभाग किसने बनाया? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है, पहले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। क्या फिरोज शाह तुगलक आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है फिरोज शाह तुगलक। इसी ने खैराती अस्पताल, दान विभाग, रोजगार विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। तो भैया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भारी मात्रा में शेयर करें, आप लोग सपोर्ट करें। सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन के वादे के साथ आए हैं। एक लंबा अनुभव लेके आए हैं HSSC SSC का, आर्मी का भी हमें बड़ा लंबा अनुभव है। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी किसने कहा? तो बताइए भैया, पहला तो द ग्रेट अलेक्जेंडर था, दूसरा सिकंदर कौन हो गया? तो भैया इसका आंसर पहले ऑप्शन पे बात करेंगे। क्या सुल्तान था, क्या अलाउद्दीन खिलजी था, क्या मोहम्मद बिन तुगलक था, या सिकंदर लोदी था? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर करें। तो मैं आंसर की बात करता हूँ, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। भैया अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी या सिकंदर के बराबर योद्धा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो भैया बताइए, क्या बलबन के समय हुए थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए थे, या फिरोज शाह तुगलक के समय हुए थे? तो बताइए भैया।
मंगोलों के सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं बलबन के समय, अलाउद्दीन के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, खिलजी के समय। तो इसका आंसर रहने वाला है भैया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने मंगोलों को सबसे पहले भारत में हराया। इतिहास में वो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद मंगोलों ने लगातार अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक किया, तो मंगोलों के सर्वाधिक अटैक भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। तो अगला क्वेश्चन है 30। आप भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भारी मात्रा में हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत वंश की विशाल स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई? तो बताइए किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई, सिकंदर लोदी ने? यानी नगद सैलरी किसने दी है? तो भैया इसका आंसर क्या है? बताइए मेरे अर्जुनों, जल्दी आंसर बताइए। आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन दिया, हुलिया एवं डाक प्रणाली चलाई और भी बहुत सारे काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं 31। मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर किसका सेनापति था? ये क्वेश्चन बार बार आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। सपोर्ट करें, शेयर करें, गर्दा उड़ा दो। सिकंदर लोदी, क्या आंसर है इसका? क्या इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है? क्या इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है या हुमायूं है? तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? आप बहुत अच्छे से जानते हैं मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे मलिक काफूर ने ही किया था। तो अगला क्वेश्चन है भैया 32, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, तो बताओ दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया? क्या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, या नासरुद्दीन खुसरो शाह था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या इनमें से कोई नहीं था? तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है वो था अलाउद्दीन खिलजी। मैंने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ भेजा? दक्षिण अभियान के लिए। तो वही है भैया दक्षिण विजय प्राप्त करने वाला कौन था? और वहीं इसको कोहिनूर हीरा भी मिला था मलिक काफूर को, जो इसने अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवा दिया। तो इसका आंसर भैया अलाउद्दीन खिलजी। तो भैया यहाँ पर हम अपने इस क्वेश्चन के रद्द को कुछ समय के लिए विराम देते हैं। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट कंटेंट देने का मैं वादा आपसे करता हूँ। जितना आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ेंगे, उतना ही फ़ायदा आपका होने वाला है, उतना ही दूसरे बच्चों का फ़ायदा होगा, और बेस्ट कंटेंट हम लाते रहेंगे, उतना ही मोटिवेट हमें मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर डिस्कशन। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें।